हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई अब चलो गेहूँ चलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज है दीपावली का दूसरा दिन, जिसको परिवा बोलते हैं, जिस दिन पेन नहीं चलाते। ऐसा हमको मालूम है, पता नहीं कि पेन का हड़ताल होता है, लोग लिखते पढ़ते नहीं है कुछ, और शायद पैसे वैसे नहीं खर्चा किया जाता है, ऐसा मेरे पापा कहते थे, ससुर जी। पता नहीं कितना कहाँ पे सही है। और आज है दीपावली का दूसरा दिन, परिवार। और हम लोगों ने दीपावली नहीं मनाया था, बिल्कुल नहीं मनाया था। मैंने थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस हो गया घर में, कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया और कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं की गई। और बच्चे तो पहले से ही बीमार हैं, जैसा कि मैं वीडियो में बताई हूँ कि पहले से ही गड़बड़ है, तो अब तो ठीक हो गए हैं। हमारे घर के ही डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से इलाज भी कर देते हैं। तो अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन वीकनेस है। और इतना नहीं है कि हाँ वो दीपावली मना सके, मनाना तो था ही नहीं, मतलब वो घर के बाहर कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ जा सके। और मेरे छोटे बेटे का एक दोस्त है जिसके यहाँ बराबर आता जाता रहता है, तो उसको भी पता नहीं क्या फीवर आ गया था, क्या हो गया था, तो वो गया ही नहीं। तो अभी सुबह हो गई है, सुबह का मेरा करीब करीब सारा काम निपट चुका है। अब सिर्फ बचा है मुझे पोछा लगाना, जबकि मैं पोछा लगाऊंगी, देखती हूँ पोछा लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ। और पोछा लगा के, क्योंकि मैं कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं रोज़ पोछा लगाऊँ। जैसा काम रहेगा मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। जैसे रोज़ तो लगाती हूँ, और जैसे कभी साफ दिखा तो नहीं लगाती हूँ। भाई अकेले करना रहता है तो उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे मैं लेने आई हूँ एक कैसरॉल, और इसका ढक्कन कहाँ है देखना पड़ेगा। ढक्कन शायद वहीं पर होगा ढक्कन, देखती हूँ, चलती हूँ। और रोटी तो हो गई है ठंडी, रोटी बनाया, पराठा बनाया। हस्बैंड गए जहाँ जाना था उनको अपना, और मैंने देखिए रोटी, ये मैंने कढ़ाई में सब्जी बना कर रखा हुआ था, और ये डिब्बा मुझे मिल नहीं रहा, मतलब मिल नहीं रहा था, यही लाएगा कौन, तो मैं बनाकर फटाफट इसी में रख दी। और ये रोटी मैं रख रही हूँ इसके अंदर, अभी भी ढक्कन नहीं मिला है। और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। सब्जी है आलू और गोभी की भुजिया, और अब बनाऊंगी दाल चावल दोपहर में। अभी तो कोई खाया नहीं है, सिर्फ हस्बैंड खाए हैं। और एक बेटा वो फ्रूट खा के, बस उसको दे दिया फ्रूट खाने के लिए, तो वो खा के सोया है, उसको सब्जी रोटी नहीं चाहिए, भूख लगेगी तो लेगा। और आज है पेन का हड़ताल, पेन नहीं चलाना है। पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन पेन नहीं चला सकते। तो मैंने कहा तुम शांति से बैठे रहो, नहीं पेन भी छू दोगे। ये है, मैं देखिए मिल गया डिब्बा का। और मैं भी अपने लिए थोड़ा सा फिर से एक बार चाय बनाकर पी लूँ। चाय तो पी चुकी हूँ, लेकिन फिर से बनाकर पी लूँ। मुझे तो चाय का बहाना ही चाहिए होता है, हालांकि नुकसान करता है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे बहाना चाहिए होता है चाय पीने के लिए। ये कॉफ़ी ख़त्म हो गई है क्या शिवम? एक लाया है, वो उसमें है शायद, अभी इसमें भरा हुआ है। मेरे छोटे बेटे को कॉफ़ी का बहुत शौक है, एक्चुअली पढ़ता रहता है तो उसको नींद आती है, तो कॉफ़ी ला के बना कर खुद ही बना कर पीता है। ध्यान देता रहता दूध है कि नहीं। और इतना भी पढ़ाई लिखाई कर भी रहा है, पता नहीं भगवान कहाँ सोए हैं। चलिए ठीक है, आएगा एक दिन। और मेरी चाय है, इसमें गरम कर लूँ। और मैंने मेरी बच्चे बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई उनकी, तो इसकी वजह से मेरी काफ़ी साफ़ सफाई जो है वो अधूरी रह गई। मैंने थोड़ा सा ही बस साफ़ किया, थोड़ा जैसे कि बाहर का रह गया। एक बार बाहर का साफ़ किया था तो मैंने सोचा कि चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत आ गई तो बाहर का लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो फिर से डस्ट गिर गया, तो जिसकी वजह से दोबारा मैं साफ़ करना चाह रही थी कि मैं साफ़ कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तबीयत खराब हो गई उसकी, और सब गड़बड़ हो गया, सब पड़ा ही रह गया, समझ लीजिए। जो जैसा था पहले से वैसे ही है, कुछ मैंने साफ़ ऑफ नहीं कर ही नहीं पाई। सिर्फ वो एक रूम साफ़ किया था, जो दूध गिरा हुआ था
उसको मैंने शेयर किया था। आ भैया, वो अभी बिस्तर पर है, ना बाल सहला रहा है। आ जाओ, चाय गरम कर रही हूँ। और आलस, उसको सुस्ती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जैसे चिकन पॉक्स है, जॉन्डिस है। जॉन्डिस में तो धीरे धीरे आदमी गलता ही रहता है, वो टाइफाइड है और ये डेंगू है, एकदम हड्डी तोड़ देता है, बहुत वीकनेस आ जाती है। अभी तो उस रूम में भी मैंने सब सामान हटा दिया है, लेकिन रखने में कौन, तुरंत तो हो भी जाता है, लेकिन फ़िलहाल हटाया हुआ है। और सफाई ढंग से नहीं कर पाई, थोड़ा ही हटाई, तब तक सब स्टॉप करना पड़ा। और अब मैं चलूँ चाय पी लूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। अब डेंगू का मच्छर जो है कम होगा, यही दीपावली के 10-15 दिन तक रहता है, 10-15 दिन पहले और 10-15 दिन बाद तक, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। चाय बाहर ना आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसका जो शेप है, इतना इस तरह का बना हुआ है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो चलिए मैं चाय पी लूँ, फिर आप लोगों से मिलूँ। और आप लोगों की दीपावली कैसी बीती बताइएगा ज़रूर। हम भी मनाते हैं दीपावली। दीपावली सबसे अच्छा लगता है मुझे, त्योहारों में दीपावली मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकल पाई कि किसी की रोशनी देख सकूं, किसी का घर कैसे बना हुआ सजा हुआ है, ये सब देख लूँ। सिर्फ सामने एक खिड़की में से देख रही हूँ, बस उन्हीं का। रात शाम को बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, निकली नहीं, डर से कि बच्चे तो परेशान है ही हैं और मैं भी हो जाऊंगी। तो कहीं भी जरा सा चुनचुनाता है ना, तो लगता है मच्छर काट लिया, मुझे डर लगने लगता है। चलिए मैं चाय पी लूँ और आप लोग भी अपना एंजॉय करिए। और दीपावली के दिन जो बना था ये है आलू का पराठा, चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी। मेन दीपावली के दिन बस यही हमारे घर में बना हुआ था। वो भी आलू का पराठा नहीं बनाना था, प्लेन रोटी बनानी थी, क्योंकि नुकसान करेगा। और ये है सोयाबीन आलू की सब्जी। यहाँ चावल बनाया हुआ है मैंने, और पराठा जितना बच्चे खाएंगे बस उन्हीं के लिए। वैसे उनको देना नहीं था, लेकिन दीपावली थी तो बना दिया था मैंने। तबीयत ख़राब है तो ये सब चीज़ें देना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम मिला हुआ था तो मैंने कहा आज दीपावली है, खा लो। इसीलिए मैंने पूड़ी नहीं बनाया, तला नहीं इसको। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए। वो लोग बैठे हैं खाने के लिए, बैठे नहीं हैं, उनको बैठाया गया है। मैंने कहा है कि खा लो एक एक दो दो रोटी, क्योंकि अंदर से उनकी इच्छा नहीं हो रही है अभी खाने की। तो जिसको जो पसंद है वही दे रही हूँ खाने के लिए। और जॉन्डिस में और इन सब चीज़ों में भूख मर जाती है। आ गई हूँ, मेरा सारा काम उधर का कंप्लीट हो गया है। मैं अब दोपहर हो गया, दोपहर क्या 2:45 बज रहा है, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है। और कपड़े सूखे हुए थे रात को, जो कि मैंने ला के नीचे बिछाई हुई थी, रखी थी, क्योंकि अभी इसको फोल्ड करना है। और ये छोटा बेटा मेरा आके इसी पर लेट गया है। अब जा रही हूँ मैं गेहूँ बाहर धुल कर मैं फैलाई हूँ उसको, चलिए सूखने के लिए। उसको एक बार और चला देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा। आज ही तो नहीं सूखेगा, सूखने में अब उसको 4 दिन लगेगा। लेकिन गेहूँ धुलकर मैंने फैलाया हुआ है, जा रही फैलाने के लिए। और ये ड्रम है जो स्टील का, इसमें गेहूँ पहले से पड़ा हुआ है। इसमें सूखा गेहूँ है, बिना धुला हुआ। चींटियाँ चढ़ गई थी तो मैंने धूप दिखाने के लिए रख दिया है। और ये गेहूँ फैलाया है जो, इसको मैं थोड़ा चला दूंगी और थोड़ा ठीक से फैला दूंगी। एक दिन में तो सूखने वाला नहीं है। वैसे भी आज धूप ठीक से निकला नहीं है, धूप दिखाई तो दे रहा है लेकिन है बहुत हल्की। दिखने में लग रहा है कि हाँ धूप निकला है, लेकिन कड़क धूप नहीं है। वैसे ठंडी का धूप तो नरम होता ही है। बस इसको फैला लूँगी और ऐसा निकाल के फिर मैं
1 ही घंटा बाद फिर ये एकदम छाया भी आ जाता है। फिर मैं इसको अंदर रख लेती हूँ। अब दूसरे दिन इसको फैलाऊंगी। 3-4 दिन तो इसको सूखने में लगेगा। गर्मी का सीज़न तो है नहीं कि एक दिन में ही कड़कड़ा जाएगा पूरी तरह से। और बच्चों की तबीयत थोड़ा आराम है, उनको वीकनेस जो होता है डेंगू का वो तो है ही है, वो तो एक दिन में जाएगा नहीं, उसको करीब 10-15 दिन तो लगेगा ही। लेकिन हाँ, जो दिक्कत थी उससे निजात मिल गया है, दोनों बच्चे ठीक है। और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो पर आते रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। नमस्कार, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।